An explosion breaks a rock into the three parts in a horizontal plane. Two of them go off at right angles to each other. इसके अंदर जो है ना दो तो राइट एंगल पे गए. The first part of mass 1 kg moves with a speed of 12 meter per second. The second part of mass 2 kg moves with 8 meter per second speed. If the third part flies off with 4 meter per second, then its mass is. An explosion breaks a rock into three parts in a horizontal plane. Two of them go off at right angles to each other. देखो तीन थे, देखो एक तो बड़ा हिस्सा ये वाला, इसके तीन हिस्से बन गए, एक दो तीन, एक इधर जाएगा, एक ये दोनों राइट एंगल पे और एक किधर भी जाएगा, टेढ़ा होके जाएगा जैसे मर्जी. द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 kg, एक पार्ट तो 1 kg का जाएगा 12 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना. एक तो 1 kg का बन गया और एक कितने का बन गया बताइए, ये वाला, इसकी स्पीड कितनी है 12 इसकी स्पीड. सेकंड पार्ट है वो कितने मास का है, इसकी स्पीड कितनी है, और एक और पार्ट है थर्ड पार्ट, इसकी स्पीड कितनी है 4, और इसका मास कितना है यहाँ पे m मान लेते हैं. तो ये m की वैल्यू आपसे पूछी गई है, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर कौन से एक दूसरे के, कैसे पता 12 और 8 परपेंडिकुलर है, इसने लिख रखा है 2 ऑफ देम, और इन्हीं के बारे में बताया, फर्स्ट और सेकंड इन्हीं के बारे में बताया इसने, ठीक है ना. ये बात अंडरस्टूड है यहाँ पे, ठीक है. जो तीसरे वाला उसके बारे में नहीं बता रखा, ये जो दोनों एक दूसरे के जो परपेंडिकुलर हैं इन्हीं के बारे में इसने बता रखा है. एक तो है 1 kg का, एक तो 1 kg का, और दूसरा कितने मास का यहाँ पे, और इसकी स्पीड कितनी यहाँ पे 12 है, और इसकी स्पीड कितनी यहाँ पे 8 है, ठीक है. तो आप इसका मास कितना है यहाँ पे m, इसका मास बताना है, और थर्ड पार्टी की स्पीड कितनी दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड 4m. तो इसका मास पूछा गया आपसे कितना हो जाएगा, कर लेते हैं इसको. देखिए आप एक बात बताओ, इसका मोमेंटम कितना है यहाँ पे 12 i कैप. देखो P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, ऐसा ही करोगे आप इसमें, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल. इनिशियल मोमेंटम क्या था पूरे सिस्टम का 0 पहले, तो फाइनल मोमेंटम बताओ, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 12 i कैप, और इसका मोमेंटम बताओ 16 j कैप, ठीक है. और इसका मोमेंटम बताओ आप, नहीं डायरेक्शन के साथ लिखना पड़ेगा ना आपको. आपको मैं एक बात बताऊं, सुनो आप, इन दोनों का मिला के जो मोमेंटम है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो आप, मतलब इन दोनों का मिला के नेट मोमेंटम वही इसका मोमेंटम हो जाएगा. आप ना इसके अंदर ज़्यादा मत सोचो, इसके अंदर देखो ऐसा कर सकते हो आप, सुनो आप, इसमें इसका मोमेंटम कितना है 12 इस तरफ है, इसका मोमेंटम 16 इस तरफ है. इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा बताइए आप, 12 का स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर पूरे का, और ये इसका नेट आ गया, ये अब मैग्नीट्यूड आ गया इसका सीधा. अब इसका भी मैग्नीट्यूड देख लो, इसका मास कितना है यहाँ पे m, और वेलोसिटी कितनी है इसकी 4. इसको सोल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना. इसको सोल्व करो, कितना बनेगा ये वाला, कितना बन रहा है 20 बन रहा है क्या, इक्वल्स टू 4m, और m की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 5 kg. इसका मास 5 kg है. एक्चुअल में ना इसकी डायरेक्शन नहीं पता ना किस तरफ है इसकी स्पीड 4, हम उसमें वेलोसिटी vx vy ऐसा कुछ करके माननी पड़ेगी अपने को फिर, ठीक है ना. निकली वेलोसिटी दी थी, इसमें तो वेलोसिटी दे रखी है. पिछले वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी तो मतलब जैसे उसमें निकालनी थी, मास दे रखा था, इसमें वेलोसिटी दे के मास पूछ रखा है. तो मैं आपको एक बात बताऊं, इन दोनों का जो मोमेंटम है उसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका अकेले के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड नहीं होगा. ये कोई भी दो, जैसे इन दोनों का पता होता, बस इनके दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इसके बराबर हो जाएगा. फिर बस कोई भी दो का रिजल्टेंट किसी तीसरे के बराबर आएगा ही आएगा, तभी नेट 0 बनेगा. समझ में आई बात आपको, आगे बात समझ में, तभी तो रिजल्टेंट 0 बनेगा इसके अंदर. ये किसी और को डाउट हो तो बोलो इस चीज में.